हुकूमत नहरों का मंसूबा खत्म करे वरना खुदा हाफिज। बिलावल भुट्टो का 2 ठोक ऐलान। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, शेर वाले अवाम का खून चूसने के सिवा कुछ नहीं करते, इनका हर मंसूबा किसान दुश्मन है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, इनको ताकत हमारी वजह से मिली। शहबाज शरीफ को 1 नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया। मेरे पास सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट नहीं, अवाम की ताकत है। वजारतों पर लात मारते हैं, इज्जत और हक चाहिए। मुतालबात से पीछे हटेंगे ना सिंधु पर सौदा होगा। पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। मंसूबा सबको प्यासा मार देगा, इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं। पीपी चेयरमैन की बानी पीटीआई पर भी तंकीद। बोले, कैदी नंबर 804 ने भी 2 नहरों की मंजूरी दी थी। अवाम ने पीपल्स पार्टी को जितवा कर यह मंसूबा नाकाम बना दिया। मुनाफिक सियासतदानों और इस्लामाबाद वालों को शिकस्त दिलवाई। साबित हो गया, सिंध के लोग आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वालों के साथ खड़े हैं। बिलावल का 25 अप्रैल को सक्खर में एहतजाज का ऐलान। सिंध के हक पर कोई समझौता नहीं होगा, अपने हिस्से का 1 कतरा पानी भी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर कोई नहर कबूल नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ललकार। शर्जील इनाम मेमन बोले, पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, कोई समझौता नहीं करेंगे। निसार खोड़ो ने कहा कि मुखालफीन मुकाबले के काबिल ही नहीं। उमरकोट में 15 जमातें थी, बिलावल ने तन्हा ही इन्हें शिकस्त दे दी। दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ वकला का धरना जारी। सिंध पंजाब शाहरा बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। कश्मीर और घड़ी खैरों में भी नहरों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। कौमी इत्तफाक राय को महफूज बनाया जाए, यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुंचे, अदालत के रिमार्क्स। दहशतगर्दों के इबरतनाक अंजाम तक जिहाद जारी रहेगा। दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं, इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि फिर मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सकें। वजीर आजम का अमन ओमान से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए इख्तिलाफ भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वजीर आजम ने FVR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कर्जों से निजात के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुजीर। ऐसा ना हुआ तो IMF से जान नहीं छूटेगी, कोई लिहाज नहीं करेंगे। काम ना करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। काबुल और इस्लामाबाद के तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश। नायब वजीर आजम इसहाक डार आज एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि हमलावरों के अफगानिस्तान में हैंडलर से राबतों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। काबुल में हुकाम से बातचीत में सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट और महाजरीन की वापसी समेत अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। अफगानिस्तान में छोड़े गए 5 लाख अमरीकी हथियार। दहशतगर्दों को बेचने का इंकशाफ। इनकला के वक्त 10 लाख हथियार तालिबान के हाथ लगे। 5 लाख पर अब अबूरी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। कलदम TTP और अलकायदा ने यह हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। अफगान हुकाम ने सलामती काउंसिल कमेटी के सामने हथियार लापता होने का एतराफ़ किया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। अमरीकी हथियारों से मुतालिक इंकशाफ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। अगस्त 2021 के बाद आने वाले अफगान पनागुज़ीन 7 रोज में अमेरिका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हुक्म। खुद वापस ना जाने वालों को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नोटिस जारी कर दिए गए। न्यूज वीक की रिपोर्ट। अफगानिस्तान वापस जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, पनागुज़ीनों का मौक़िफ़। PTI का मुज़ाकरात के लिए पार्टी सतह पर हिकमत अमली बनाने का फैसला। मुशावरती इजलास आइंदा हफ्ते होगा। शिबली फराज कहते हैं, हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हैं, इत्तफाक राय से कोई रास्ता निकालेंगे। आइंदा अवामी सतह पर मुज़ाकरात का मामला डिस्कस नहीं होगा।
अंबानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालती हुक्म के बावजूद 3 माह से बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। कल हमें अगवा करके चक्री ले जाया गया। अरकान पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर के साथ ये रवैया काबिल मुजम्मत है। उमर अयूब की तनकीद। पंजाब हुकूमत ने किसी को नहीं रोका। ये मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे का नाम निकालकर मलबा हम पर डाल देते हैं। अज़मा बुखारी का जवाब। इंतहाई गैर इंसानी रवैयों से हम गुजरे हैं अलीमा खान के उनके हाथों। अच्छा, आखिर में हमारी कोशिश ये होती थी और मेरे ख्याल में सबकी आदत की है कि जितने इनसे दूर रहा जाए उतना ही बेहतर। किन से? बहन से? दोनों से। सोशल मीडिया सारी इनके थ्रू कंट्रोल होती है। वो वक्त गुजर गया कि जब हम चुप रहा करते थे। अलीमा खान और बुशरा बीबी का पीटीआई कायदीन से रवैया हतकामेज होता है। सीनियर रहनुमा दोनों से ही दूर रहने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। हैदर मेहदी और आदिल राजा इन्हीं के इमा पर प्रोपेगेंडा करते हैं। शेर अफजल मरवत का इल्जाम, प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा चुप रहने का वक्त गुजर गया, अब खामोश नहीं रहेंगे। देही और बुनियादी मराकज़ से सेहत की आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुलाजमीन का धरना। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की पंजाब असम्बली से वजीर आला ऑफिस की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस टूट पड़ी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कराची के जिना अस्पताल में मुबैना तौर पर बरवक्त तिबी इमदाद न मिलने के बायस नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन मुश्तइल। वार्ड में घुसकर डॉक्टर पर तशद्दुद। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। काम बंद कर दिया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। रियासत ताकतवर नहीं, कमजोर लोगों की फलाह के लिए होती है। खिदमत की नीयत हो तो वसाइल की कमी कोई नहीं। वजीर आला पंजाब का लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए आलात और व्हील चेयर्स प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 1 मई से राशन कार्ड के इजरा का ऐलान। 12.5 लाख खानदानों को हर 4 माह बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। हमारा निसाब तालीम बहुत पीछे है, इसे बदलना होगा। दुनिया आईटी और प्रैक्टिकल की तरफ जा रही है। हमें 4 साल तालीम हासिल करने के बाद पता चलता है कि करना क्या है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तासुब की सियासत की कोशिश नाकाम बना दी। शहरियों को डंपर्स के नीचे आता नहीं देख सकते। कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में यालाबारी, सवाबी और मानसहरा में बारिश। 4 सद्दा में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जख्मी। लाहौर में बादल बरसे बगैर ही लौट गए। शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद का साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर के हुजरे पर हमला। आग लगा दी गई। सामान जलकर राख। कुर्रम में दरिया के रास्ते टल जाने वाले 3 अफराद नामालूम अफराद के हाथों कत्ल। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। खान यूनुस में बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 32 शहादतें। मजमूई तादाद 51,065 हो गई। यूनिवर्सिटियों में ट्रंप इंतजामिया की मुदाखलत नामंजूर। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई अमरीकी शहरों में असातिज़ा और तलबा का एहतजाज। तालीमी इदारों में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद अमरीकी हुकूमत का टैक्स इस्तिस्ना भी वापस लेने का ऐलान। PSL 10 में कराची किंग्स की दूसरी कामयाबी। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के ताक़ु में कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग फ्लॉप। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। सऊद शकील 33 रन बनाकर नुमाया। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स का 3रा नंबर।